किसकी औकात थी मेरे क्लब में म्यूजिक बंद करने की? मेरी। जिस गरीब लड़के को एक पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी, क्यों उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया शहर का सबसे अमीर इंसान? फ्री में सुनिए दुनिया भर में सुनी जाने वाली ये जबरदस्त कहानी। जा रहे हो? जी मेरा नाम आहान है और मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब भिखारी को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी एक गेस्ट है। शनाया बेबी, घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो। शनाया, चलो अब घर चलते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। तभी ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायज़ादा सर, आप मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी पे? आई कैन बिलीव इट। आप मेरी पार्टी पर आए, मैं धन्य हो गया सर। प्लीज 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 प्लीज। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। आहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। गाल घर जमाई, शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? आहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। भिखारी कहीं का। और उसकी एक मजबूरी थी, जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बता। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि उसकी सासू मां भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हैं। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हैं, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। अहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। यह पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति अहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले अहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक ही बदतर समझते थे, लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी तो अहान को हिदायत दे रही थी। आहान, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करना। जी जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ही कौन है, गुलाब जैसी खूबसूरत? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। अहान के पुराने कपड़े देखकर नाक भून सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, अरे फूल के साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी अहान बोलता है, जी मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये आहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते अहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के जमाने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आहान भैया, आप चाहें तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी।
घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? छोड़ोगे ना? अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था। तुझे कोई ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते ना तो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मुझ पे हाथ उठाकर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी है। अहान के इस मोमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। ये मोटा सुअर शराबी मुझे अकेला पाके मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसने शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली का बिजनेस का हिस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया के साथ ऐसा करने की? घटिया आदमी, तुम्हारी जान ले लूंगा। ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए अहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसको सी सजा मिल चुकी है। अगर ऐसे ही चलता ना तो ये मर जाएगा। अरे अहान भैया, आप किस बात से डर रहे हो? और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को यहीं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ये अहान और साथ ही साथ एक नंबर का फट्टू डरपोक भी है। शनाया को अहान पे चिढ़ मच रही थी। शनाया ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ दो इसको। अरे अहान भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो थोड़े ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी अहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ गुंडे अंदर आए। प्रेम मल्होत्रा ने गुंडों को अंदर आते हुए देखा। लगता है इसमें की चमड़ी ना इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी ये ठिकाने नहीं है। कोई बात नहीं, इन सबको मैं मजा चखाता हूँ। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहने के लायक नहीं। मेरे चीते प्रेम भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये गुंडे हमें परेशान करेंगे। मिस शनाया, रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम
शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। भाई अब इन ठल्ले गुंडों का क्या करना है? किसी को बुलाऊं क्या ना दफनाने के लिए? अरे नहीं यार, मेरा स्टाफ देख लेगा। आइए आप बाहर आइए। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई आपका खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा खैरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई, हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करता। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों के बिगड़ैले बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। एक मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो। और याद से इसके चौथे पर मेरी तरफ से इसके मेरे बाप को 2 करोड़ रुपए भिजवा देना। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा, आहान रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर
विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा। क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब से करवा दी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।